मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्गे नीता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र कोई सुनाएंगे क्या? याद किए किसी ने? नहीं? चलिए, किसी को कुछ पूछना है पहले? आप सुना रहे सुधा जी? सुनाइए। हाँ सुनाइए। देवास तत्व मिलता है आदित्य विष्णु पिता हमेशा यशान पंच बारस विकल्पन कल्पकम पर्यंता इधर सामान्य प्रायः पार्षदान लोक लेट पाले प्रायः लोकपाल पटेलक आदेश देश एक्सेल इन एक्सेल प्रायः लोकपाल बढ़ गया व्यक्ति ज्योतिषा पूर्व देंद्रा काय प्रविचार आ ऐसा लगता है जैसा इसका रूप से मन प्रविचारा परिचारा कर्मवासियों असुर नाग विद्युत सुपर्ण भववासियों असुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वाद कुमारा सूर्यो दो इंद्रा यंत्रा केंद्र किंकुश मौरन गंधर्व या शासक ज्योतिष का सूर्य चंद्र बसो यह नशो सकीन कालदास है देवी अभिज्ञान की व्यक्तियों ने लोके तत्व काल निर्वाह है पहला वस्तुता वैमानिक का कल्पोपन तत्पिता तत्पातीत है कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च सानक कुमार महेंद्र प्रणव प्रमोदर लांसन कार्तिक शुक्ल मासु तथा सहस्त्रार्थ बालक आरण शास्त्र बालक प्राण की ओर रण उचित नवेशी देवकेतु विजय वैजन जयंता आदित्य प्राप्त है इसी प्रभाव सुपति वेश्या विशुद्धि इंद्रिया विषय तो अधिका इंद्रियावधि विषय तो अधिका लोकांतिका सारस आदित्य बहन अरुण गर्भ को पुष्पा गया बाधा इसका है विजयादिशु भी शर्मा शेषास तिर्यक योन्य है शेषास तिर्यक योन्य है स्थिति असुर नाग अद्वितीय असुर नाग सुपर्ण तेषाणाम सागरगुण श्री कलेगुण मार्ग तीन मित्रा सोगरम सान्यो सागरगुण दिव्य सारकुमार महेंद्र सत्य श्री सत्य नवेकादश त्रयोदश पंच
तंदुरुस्ती रखतानी की आना शिक्षा भी मेडिकल नर्सिंग ग्रेजुएशन विजय वेजंत विजयादिशु सर्वार सिद्धौचय अपरा कल्युग मेडिकल सत्य नारकाणाम विद्याधीशु 10 वर्ष नहीं 10 वर्ष सहस्राणी बनी है फिर हाँ सदस्य भागवत का लोकांतिका राजस्पति कालकुमारी सत्य ठीक है। याद तो आपने पूरे किए पर थोड़ी अशुद्धियां हैं। याद अच्छे पूरा किया आपने, बढ़िया, बहुत अच्छा, पर थोड़ी अशुद्धियां हैं अभी इसमें रिकॉर्ड में हुई है। आप टेलीग्राम पे एक बार सुन के मिलाना किताब खोल के। जैसे 19वां सूत्र में तो काफी अशुद्धि थी, और भी जो भी सूत्र है ना, तो वो अब याद तो हो गए, उनको शुद्ध देख के कि जो भी शब्द है ना क्लियर बोल पाए, शुद्ध बोलें, शुद्ध उच्चारण। नहीं घबरा जाते हैं, वो बात सही है, लेकिन फिर भी क्योंकि जो अभी याद हो गया फिर वो अशुद्धि रह जाएगा वरना वो याद, इसलिए ठीक है। बहुत बढ़िया। शिमला अभी आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए, अनम्यूट करिए। हाँ अभी बताते। हाँ तो आपने रिकॉर्डिंग सुनी? हाँ अभी बुलवा लेती हूँ मैं, ठीक है। बोलिए अंकल क्या कह रहे हैं? हाँ सुनाइए। हो सकता है इनको बिना गलती भी हो रही, लेकिन आदि 10 विश्व विधांत लेत्या प्रकाश पंच द्वादश विकल्पा तत्वपर्यंता इंद्रिय सामान्य ग्राह विशद आरिष्टात्मक उपालानी प्रति में काफी योग्य विचार देता है। इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय नहीं, इंद्र है, इंद्र सामान्य हाँ ग्राह तत्वों प्रकाश बजा व्यक्ति जिसका प्रयोग निद्रा आज विचार आय ताना देशा विश्व रूप तत्व मना कर विचारा अरे अतिचारा भवन आसनों सुमार्ग दुष्ट प्रणाली वापस इस्तमित दलित मारा व्यक्ता किन्नर की पुरुष मौरव गंधर्व एक राक्षस दुष्ट दिखाता ज्योतिष का सूर्य चंद्र मसो ग्रह नक्षत्र परिसीमा चार काक्षा मेरु प्रतिष्ठा नित्य गत्यो निलोके दस कितना काल विभागा रही बच्चेका भगवानिका कल्पोपन कल्पान काक्षा पूरी पूरी शोधन में कल्पोपन्ना, कल्पोपन्ना, हाँ कल्पोपन्ना कल्पान काचा पृथ्वी शोधन में शांत शांत कुमार महेंद्र ब्रह्म प्रमोदर लांकव कापिष्ट सूत्र महासूत्र तथा सहस्त्र रेस्वा प्राण आर्ना चिंता दुर्धर्म नित्य नसु ग्रेकेशु विद्यादिशु सर्वार्थ सिद्धोत्तर। इसमें ऊर्ध्व केन कहाँ था आपने बोला अभी? इसमें नहीं है, इस सूत्र में नहीं है ऊर्ध्व केन। हाँ ये सूत्र बोलिए फिर से। स्वधर्म शांत कुमार महेंद्र ब्रह्म धर्मोत्तर लांकव कापिष्ट शुक्र महासूत्र सतार सहस्रा निष्ठा प्राण योराणा अच्युत नमसु अच्युत योर नमसु। हाँ नहीं विजय वैजयंत जयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धोत्तर स्थिति प्रभाव सुख बुद्धि लेत्या विशुद्धि दया बलि भूते शोधिका सती शरीर परिग्रह विमानिको हिना इस पद्म सूत्र लेत्या द्वित्रि केतेषु प्राग्रवे कल्पा ब्रह्म लोका प्राग्रैवेकेभ्यः कल्पः कल्पा हाँ ब्रह्म लोका या लोकांतिका सार सौता दित्य
धन्य धूम्य द्वंद्व तो तुषिता व्याबाधा निष्ठाच विजयादिश विद्यादिषु धीतर्मा औपाधिकम मनुष्य सभ्य नहीं, औपाधिकम नहीं है, औपाधिक मनुष्येभ्य, औपाधिक मनुष्य शेषास 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 तिर्यक योनिय है। नहीं, स्थिति असुर, देखिए स्थिति वाला वो दूसरा है, वो आप 20वें पे पहुंच गए, 28 पे। हाँ, असुर नहीं, कुमार नहीं है, कुमार नहीं है, नीचे आप 10वें पे पहुंच गए। हाँ, द्वीप, कोई बात नहीं, पर ऐसे शुद्ध है आपका, कुछ कुछ जगह है, बाकी तो पहले मतलब ऐसे बेटर है। ठीक है, नहीं अंतर्मुख नहीं, आर स्थिति असुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरूपम त्रिपल्योपमार्ग हीन मिताः। शांत कुमार महेंद्र सप्ताह सप्तम देशागत चौथम पंचदश विराट विकामितु आना चिंता दूधर कितने हैं आना चिंता दूधर अपरा प्रयोग कुमधिकम करता पनता पूर्वा पूर्वा मंत्रा नाका मंत्र विद्यादिषु तत् प्राणी वर्तमाना सौम्यसुचा यंत्राणां च परा प्रयोग कुमधिकम ज्योतिषाणां च सदस्य भागो अपरा लोकांति काना मस्तो सागो पानी सर्वेशा बढ़िया बढ़िया, ऐसे अच्छे हैं आपके प्रोनाउंसिएशन। वो तो एक आध वो क्या है, कुछ सूत्रों में कंफ्यूजन होता है, वो एक बोलो और उपयोग अगर भटक गया तो कहीं का कहीं पहुंच जाता है फिर वो। हाँ, ऐसा हो जाता है, भक्तामर में भी ऐसा हो जाता है। वो कल्पांत काल वाले एक से हैं श्लोक, तो कौन सा बोल रहे होते हैं, उपयोग नहीं हो तो कहाँ पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता है। ऐसा इसमें भी हो जाता है, इसलिए वो बढ़िया बढ़िया, 40 साल से आपने याद रख रखा है, वो अच्छी बात है। चलिए सुधा जी बोलिए। चलिए हाँ बोलिए, बोलिए सुधा जी। हम ये पूछ रहे थे कि स्वर्ग 16 और कल्प कितने होते हैं? हाँ 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 हेलो, हाँ मेरे को आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ आ रही है। हम पूछ रहे थे कि कल्प 12, अच्छा ठीक है, हाँ, कल्प 12 होते हैं कि 16? कैसे स्वर्ग कितने कल्प कितने स्वर्ग होते हैं? स्वर्ग 16 होते हैं और कल्प 12 होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए और किसी को कुछ पूछना है अभी? हाँ स्नेह जी बोलिए। ये जो लोकांतिक देव है ना, इनकी जो अपनी दिशाएं है ना, चारों दिशाएं चारों दिशाएं, इनके बारे में पूरा हल्का सा पूछना चाहिए। कौन सी दिशा में कौन से लोग रहते हैं, कौन सी दिशा में कौन से लोकांतिक देव रहते हैं? हाँ देखिए, चार जो नाम है ना, सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, नाम याद कर लें अपन, नाम याद हो ही गए होंगे। तो जो जिस नाम वाले हैं उस नाम के आधार पर कोई बताएंगे आप में से कौन सी दिशा में कौन से लोकांतिक देव रहते हैं? बोलिए शीला भाभी।
गया अनम्यूट? हाँ, सारस्वत रहते ईशान दिशा में। ये 8 दिशाएं मैंने बना दी, ये 8 दिशाएं हैं। सारस्वत कहाँ लिखूं? ईशान कौन सी? ये है पूर्व, पश्चिम, ईशान यहाँ पूर्व के ऊपर, पूर्व पश्चिम, ये दक्षिण, ये उत्तर, ये ईशान, ये आग्नेय, ये नैऋत्य और ये वायव्य। ठीक है, ऐसा ही ना। ईशान में यहाँ पर सारस्वत, हाँ, तो यहाँ पर ईशान दिशा में सारस्वत, ये ईशान। फिर पूर्व में आदित्य। बस इसी क्रम से अब आप चला दीजिए। सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट। आग्नेय में अरिष्ट नहीं, सारस्वत, आदित्य, वन्नी आएगा। वन्नी, हाँ, क्रम से आएंगे, क्रम से आएंगे। हाँ हाँ, ठीक है। वन्नी, अरुण, फिर गर्दतोय, फिर तुषित, फिर अव्याबाद और अरिष्ट। ठीक है, तो ये अस्त वाला उत्तर दिशा में, अरिष्ट उत्तर दिशा में। अब मैं पूछूं आप लोगों से? आप लोगों को किसी कुछ और पूछना है? हाँ, बोलिए शिला अभी। वो वैमानिक पत्नियों की संख्या और जो अपन ने रिवीजन करने किया। हाँ, अभी आज कर रहे हैं ना, और बाकी का जो रहेगा। ऊर्ध्वलोक में कुल कितने पटल होते हैं? ऊर्ध्वलोक में कुल कितने पटल होते हैं? बोले आशा आंटी, आशा छाबड़ा आंटी। अनम्यूट करिए। आंटी आवाज नहीं आ रही, एक बटन दबाना सीख लीजिए, बस कुछ चलाना होता है खाली। नहीं आ रही आपकी आवाज। चलिए आशा आंटी आप बोलिए। हाँ, हो गया, अनम्यूट हो गया। रुकिए आशा, हाँ बोलिए। 63, बढ़िया। 63, ऊर्ध्वलोक में कुल पटल होते हैं 63, 63। सबसे ज्यादा पटल कौन से कल्प में होते हैं? बोलिए आशा आंटी। पहले दूसरे स्वर्ग। हाँ, कितने होते हैं? 31 पटल। बढ़िया, हाँ बढ़िया। इंद्रक विमान कितने होते हैं? इन पटलों में इंद्रक विमान कितने होते हैं? पूरे ऊर्ध्वलोक में इंद्रक विमान कितने होते हैं? बोलिए ज्योति जी। 88,96,700। और उसमें से थोड़े से और जुड़ेंगे, 311 और जो ऊपर के हैं। सुधा जी, हाँ, इंद्रक विमान पूछे थे। इंद्रक विमान तो जितने पटल हैं, एक पटल में एक ही इंद्रक विमान है। 63 इंद्रक विमान है।
बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया आपने। चलिए ठीक है। 63 इंद्रक विमान भी 63 ही है। रूप देखकर जो प्रविचार कौन से स्वर्ग तक होता है, मतलब कौन कौन से स्वर्ग में रूप के माध्यम से प्रविचार। अनुज 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 पांचवा, छठा, सातवां और आठवां ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव और कापिस्ट। बढ़िया। सोलह स्वर्ग के ऊपर कितने पटल होते हैं? 16 स्वर्गों के ऊपर कितने पटल होते हैं? दीपिका जी 11। बढ़िया। नवग्रह के एक अनुदिश का, एक अनुत्तर का। बढ़िया। नौ अनुदिश में कितने विमान होते हैं? 9 अनुदिश में कितने विमान होते हैं? पारुल पहले उसमें मतलब उसमें पीली एक में टोटल 111, 107, 8 और 91, 208 प्लस 91 टोटल। चलिए सही नहीं है आपका जवाब। 9 किसमें पूछे थे? हाँ पारुल किसमें पूछे थे? 9 अनुदिश में पूछे थे। आपने भी ज्यादा मेहनत कर ली। 9 अनुदिश में पटल तो वैसे ही एक है। 9 अनुदिश में विमान, 9 अनुदिश, ग्रैव्यक में नहीं। आपने ग्रैव्यक के कर लिए, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। बस क्वेश्चन होगा सरल और आप मेहनत कर लेंगे ज्यादा। चलिए साधिक 16 सागर ये उत्कृष्ट आयु कौन से स्वर्ग में है? साधिक 16 सागर उत्कृष्ट आयु। रजनी जी 90 10वें। नाम क्या है 90 10वें का? एक सेकेंड। नहीं अगर नाम आपने मतलब नंबर तो सही बता दिया, नाम गड़बड़ हो गई। 90 10वें स्वर्ग का नाम क्या है? बोलिए तिलक भाव बोलिए 90 10वें स्वर्ग का नाम। वो बोल रहे अनम्यूट नहीं हो रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करिए। शुक्र महाशुक्र। हाँ शुक्र महाशुक्र 90 10वें का है शुक्र महाशुक्र। एक भव अवतारी जीव कौन कौन से हैं? ऊर्ध्वलोक में एक भव अवतारी यानी अगले ही भाव में नियम से मोक्ष जाएंगे, ऐसे जीव कौन कौन से हैं?
बोलो प्रीति। लोकांतिक देव, वो लास्ट वाला सरवार सिद्धि के देव, और ये सौदागर्म इंद्र, और वो जो देवांगना होती है, ये रानी होती है ना, नाम याद नहीं आ रहा। और चलिए कुछ रह गए हैं, ये जो बताया वो ठीक है, लेकिन कुछ रह गए। बोले शशि जी। तो शशि इंद्राणी दक्षिण वाले जो स्वर्ग होते हैं ना, उनकी सब शशि इंद्राणी और उनके वो लोकपाल, देखो वो वरुण और सभी दक्षिणेंद्र, सभी सुनिए, सभी दक्षिणेंद्र आएंगे। दक्षिणेंद्र मतलब दक्षिण साइड वाले सारे इंद्र, पर उनकी सबकी रानियों का ऐसा नहीं, वो केवल सौदागर्म की जो शची है उसका विशेष रूप से मिलता है। बाकी जाएंगी, लेकिन ऐसा एक भव अवतारी का नियम वाली जो बात है ना, वो सौदागर्म वाले की है। ठीक है, लोकपाल भी जाएंगे ना। हाँ, लोकपाल हाँ, चलिए ठीक है। सारे दक्षिणेंद्र, फिर सौधर्म इंद्र की शची इंद्राणी, सौधर्म स्वर्ग के चारों लोकपाल, लोकांतिक देव और सर्वार सिद्धि के देव। नंबर से चले तो भूलने का नहीं रहे। जैसे सौधर्म स्वर्ग से चले तो सारे दक्षिणेंद्र, फिर उसकी इंद्राणी, उसके लोकपाल, फिर 5वें स्वर्ग पे पहुंचे तो लोकांतिक देव, और फिर सर्वार सिद्धि के देव। ये नियम से जाएंगे, इसके अलावा भी जाएंगे, उनका किसी की निषेध नहीं है, लेकिन ये नियम से जाएंगे। असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंश मरकर कहाँ तक पैदा हो सकते हैं देवगति में? आप लोगों ने हैंड रेज कर रखे हैं, जब आंसर करने के लिए देकर रखे हैं, तो एक बार डाउन कर लीजिए, और जिनको पूछना है वही हैंड रेज करें। आपको पूछना है रजनी जी? ज्योति जी बोलिए। जिनको पूछना नहीं है वो हैंड डाउन करें। हाँ, 4 लोकपाल 4 होते हैं ना, सोम, यम, वरुण और कुबेर, 4 लोकपाल। बुआ बोलिए। बुआ अनम्यूट करिए। हाँ, स्वर्ग में भी देवांगनाएं होती है। हाँ, ब्रह्म स्वर्ग में तो देवांगनाएं हैं, देवांगनाएं तो हैं, लेकिन लोकांतिक देवों के देवांगनाएं नहीं होती है। हाँ, उनकी नहीं, हाँ, 8 होगी। हाँ, 8 प्रकार के हैं, उनके नहीं। हाँ, ये लोकपाल सिर्फ सौदागर्म इंद्र वाली है या सब दक्षिणेंद्रों के लोकपाल है? लेकिन मुख्य रूप से तो सौदागर्म के लोकपालों का ही नाम आता है। बाकी विशेष में फिर थोड़ा वही अपने तत्वार सूत्र में तो सौदागर्म इंद्र वाले ही हैं। आप अपना अभी उतना ही ध्यान रखें, सौदागर्म इंद्र के लोकपाल। हाँ, पारुल बोलिए। ये जो 1.5 राज्य पहले उधर में, ये इनके विमानों का विस्तार है, स्वर्ग का क्षेत्र है, क्या लिखेंगे इसके ऊपर? 1.5 राजू की ऊंचाई में, 1.5 राजू की ऊंचाई में पहला दूसरा स्वर्ग, हाँ, यानी मध्य लोक से 1.5 राजू तक पहला दूसरा, ऐसे वो 31 पटल जो आएंगे ना, वो 1.5 राजू की ऊंचाई में। हाँ, उतना क्षेत्र उनका है। दीपिका जी बोलिए। ये अवधि जो अवधि क्षेत्र है, वो ये आपने इसमें तो अपन ने लिखा है नरक के हिसाब से, और उसमें लिखा हुआ था राजू के हिसाब से, तो अपन क्या याद है? अवधि ज्ञान का क्षेत्र भी एग्जाम में तो मैं नहीं दे रही हूँ, और वो है तो राजू के हिसाब से, एक्चुअल में तो राजू के हिसाब से ही है। अगर याद करना है तो जो राजू के हिसाब से दिया हुआ है वही है सही।
आशा आंटी बोलिए। आपने 15 सागर अधिकतम आयु किसके स्वर्ग की नहीं बताई? 15 सागर तो किसी की है ही नहीं। 15 सागर कहाँ बोली मैंने? 16 सागर पूछी थी। अभी क्वेश्चन 16 सागर 16 पूछी थी आपको। 16 और मेरे जवाब 15 सागर का किसी है ही नहीं। 16 सागर। जी, जैसे आपने वो सौधन में शाम का जो रेलवे राजू बताया उसमें सारे 31 उसमें आ जाएंगे रेलवे राजू में। हाँ मतलब पूरे डेढ़ राजू में भी नहीं है, वो तो कुछ एरिया में है, बीच बीच में उनमें गैप होते हैं, लेकिन एक सामान्य कथानपन करें कि वो डेढ़ राजू में वो है। हाँ एक पटल से दूसरे पटल के बीच में भी गैप्स हैं, पर सामान्य रूप से अपन जनरल बात कहें ऐसा। और जो हमने अभी ऐसे बोले थे ना, एक भ्रमकारी जो सारे दक्षिण है तो मतलब जैसे हमने टोटल 24 में है वो 24। हाँ प्रतीन्द्र भी है उसमें, दक्षिणेन्द्र आता है, वो प्रतीन्द्र भी उनको मोक्ष जाने वालों में गिनेंगे क्या? वो ऐसा अलग से पढ़ने में नहीं आया, देखना पड़ेगा। तो दक्षिणेन्द्र ऐसा नाम आता है। तो 12 से में भी थोड़ा कम हो जाएंगे ना, क्योंकि ये तो हम दक्षिणेन्द्र ले रहे हैं। हाँ दक्षिण साइड तो सारे आ गए। हाँ 12 में तो सारे ही हैं, तो दक्षिण साइड वाले होंगे ना, वो 6 ही हो जाएंगे, मतलब आधे ही रहेंगे इसलिए। हाँ अब वो प्रतीन्द्र को उसमें लेंगे या नहीं लेंगे वो अभी ख्याल में नहीं है मुझे। बोलिए शशि जी। इसमें अपन ने ये बताया था ना कि जैसे जल के आधार पे है पहला स्वर्ग तो दूसरा वायु के आधार पे है, तो जब पटल के बीच बीच में जल तो है कि एक नीचे की तरफ ही जल है ऐसा कुछ? पहला जो स्वर्ग है वो उनके विमान जल के आधार पर हैं, ऐसा। पहले स्वर्ग के विमान जल के आधार पर हैं, तो वो पटलों के बीच में भी जो है एक पटल से दूसरे पटल के बाद सब में वो जल के आधार पर ही होंगे, उसी तरह से होंगे ऐसा। चलिए अब अपन गमनागमन की देखें। हाँ मैंने प्रश्न किया था, उसका जवाब नहीं है ना। असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंश वो कहाँ तक जा सकते हैं? असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंश कहाँ तक जा सकते हैं? सरोजा आंटी अनम्यूट कर रहे हैं? नहीं। प्रेमलता जी भवनवासी व्यंतर तक, असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंश भवनवासी और व्यंतर में उत्पन्न हो सकते हैं। बढ़िया। मिथ्या दृष्टि जो तिर्यंश है संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि तिर्यंश वो कहाँ तक उत्पन्न हो सकते हैं? बिना बुरा भाभी। मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश कहाँ तक उत्पन्न हो सकते हैं? अनम्यूट करिए बिना भाभी। ये तिर्यंश हाँ ये 16 स्वर्ग तक जा सकते हैं। तिर्यंश 16 स्वर्ग तक जा सकते हैं। नहीं तिर्यंश तो नहीं जाएंगे, कर्मभूमि पे जाएंगे मिथ्या दृष्टि। चलिए नेहा जी आप क्या पूछ रहे हैं, दोबारा से पूछिए। मैंने पूछा है मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश कहाँ तक जा सकते हैं? वो तो उसी में नहीं, इसमें जाएंगे। मनुष्य हो सकते हैं और देह में भी पहले और दूसरे नहीं जा सकते। चलिए नेहा जी बोल रहे हैं आप? और मस्तिष्क से 12 स्वर्ग तक जाते मिथ्या दृष्टि। बढ़िया। संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश मिथ्या दृष्टि हो तो वो 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। ठीक है।
देखिए वो आप मुझे नहीं मालूम आप कहाँ से कंफ्यूज हो रहे हैं। पहले दूसरे स्वर्ग तक तो भोग भूमि, मैंने भोग भूमि नहीं बोला है। मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्रिय कोई भी सामान्य से तिर्यंश है, वो 12वें स्वर्ग तक जाएंगे मिथ्या दृष्टि। अब ऊपर कौन से जाएंगे तिर्यंश? 12वें स्वर्ग से ऊपर तिर्यंश जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? तिर्यंश 12वें स्वर्ग से ऊपर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? सम्यक दृष्टि तिर्यंश 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। हाँ, बढ़िया। सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान वर्ती, यानी तिर्यंशों को पंचम गुण स्थान भी हो सकता है, तो वो 16वें स्वर्ग तक भी जा सकते हैं। बढ़िया। भोग भूमि के सम्यक दृष्टि तिर्यंश, कोई भोग भूमि के सम्यक दृष्टि भोग भूमि में हो सकते हैं, तो वो मरकर कौन से स्वर्ग में जाएंगे? आभा आंटी। पहले दूसरे स्वर्ग में। क्यों? अभी तो कहा कि 16वें तक जा सकते हैं। भोग भूमि के कर्म भूमि के जा सकते 16वें स्वर्ग तक, भोग भूमि के तो पहले दूसरे स्वर्ग तक। बढ़िया। भोग भूमि के होंगे तो पहले दूसरे तक ही जाएंगे, चाहे सम्यक दृष्टि हो। ठीक है, बढ़िया। कोई भोग भूमि का जीव मरकर भवनत्रिक में उत्पन्न हुआ, भोग भूमि का जीव मरकर भवनत्रिक में उत्पन्न हुआ, इसका मतलब वो क्या था? मीना चाची। वो मिथ्या दृष्टि था। मिथ्या दृष्टि था, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि था। बढ़िया भवनत्रिक में उत्पन्न हुआ। कोई गृहस्थ मनुष्य अधिकतम कौन से गृहस्थ मतलब श्रावक, वो अधिकतम कहाँ तक उत्पन्न हो सकते हैं? श्रावक अधिकतम कहाँ तक उत्पन्न हो सकते हैं? अंकल बोलिए। सॉरी, आवाज नहीं आ पाई। श्रावक 12वें स्वर्ग तक। मधु जी। सुलोचना जी। श्रावक मनुष्य कौन से स्वर्ग? चमेली आंटी बोलिए। फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई। 16वें स्वर्ग तक। 16वें स्वर्ग तक सम्यक दृष्टि जब तिर्यंश ही 16वें स्वर्ग तक अपन बोल रहे हैं, तो वो मनुष्य श्रावक है, वो 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं। मिथ्या दृष्टि कोई द्रव्यलिंगी मुनि है, मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि के वेश में है, मुनि है, वो कहाँ तक उत्पन्न हो सकते हैं? मनोरमा आंटी। नवे ग्रह वेद तक। बढ़िया, नवे ग्रह वेद तक उत्पन्न हो सकते हैं। स्वर्ग से देवगति से मरकर कोई जीव अग्निकाय में, पहले दूसरे स्वर्ग से कोई जीव मरा, वो अग्निकायिक जीव बन गया, क्या ये बात सही है? ऐसा हो सकता है? भारती आंटी। मैं तो नहीं कर सकता। आप श्योर नहीं है? चलिए, कौन रह रहे हैं और? हाँ, शशि जी बोलिए।
वो अग्निकारिक नहीं बनते ना। हाँ, अग्निकारिक नहीं बन सकता है, नियम है, कोई भी देव मर के अग्निकारिक नहीं बन सकता है। अंकल बोलिए, आप कुछ पूछ रहे हैं? तो उसमें श्रावक है वो निवृत्त होगा तो ये थोड़ी सर्वोत्तम जाएगा। अगर निवृत्त नहीं आने से श्रावक टूटेगा तो बाद में जरूरत नहीं जाना चाहिए, क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, वो ऐसा श्रावक शब्द मतलब ही श्रावक, वो पंचम गुण स्थान वर्ती के लिए आता है ना, श्रावक शब्द ही सम्यक दृष्टि श्रावक। तो वो ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूजन हो गया वो पूछने से। ऐसा श्रावक शब्द ही पंचम गुण स्थान वर्ती के लिए यूज में आता है, सम्यक दृष्टि श्रावक, इसलिए। आप लोगों ने पूछने के लिए एंट्रीज किए, सुनीता आंटी पूछना है कुछ? मिथ्या दृष्टि भी तो सोने स्वर्ग की जाता है, वो अंतरिक्ष से सोने स्वर्ग तक जाता है, और सभी दृष्टि पहले दो से सोने हाँ जाता है। हाँ बातें तो दोनों ही सोने चल रहे। हाँ हाँ हाँ। सुनीता आंटी बोलिए, कुछ पूछना है आपको? सुनीता आंटी अनम्यूट करिए। आपने ये बताया था शुरू में आसंगी पंचेंद्रिय कहाँ तक जा सकता है? हाँ, तो वो भगवंतरिक में और पहले वर्ष में लिखवाया था ना आपने। तो अभी तो स्वर्ग की बात चल रही है ना, अभी तो प्रकरण स्वर्गों का चल रहा है। पहला वाला क्वेश्चन पूछा था ना आपने, आसंगी पंचेंद्रिय वही बोल रही हूँ, जा सकता है। असंगी पंचेंद्रिय कहाँ तक जा सकता है, तो वो तो अभी प्रकरण स्वर्ग का चल रहा है ना, इसमें स्वर्ग में कहाँ तक जा सकता है वो पढ़ाते समय तो समझाया था मैंने दोनों, उसको मैच करके। लेकिन अभी इतना भी जवाब है तो वो ठीक है। अभी ऐसे पूरा दोनों अध्यायों का मिक्स करके पेपर नहीं है, मतलब हाँ, अपना जो रिवीजन चल रहा है केवल चौथे अध्याय के हिसाब से चल रहा है। मतलब उसका आएगा तो अब फिर अपने को ऐसे लिखना है देव का। हाँ, आपको लिखना कुछ भी नहीं है, टेंशन मत लो आप। लिखने की इच्छा है तो मैं लिखने वाला प्रश्न भी दे दूंगी आप लोगों को। त्रेसठ सलाका पुरुषों में कौन से स्वर्ग से आकर उत्पन्न नहीं हो सकते? कौन से स्वर्ग से आकर 63 सलाका पुरुषों में उत्पन्न नहीं हो सकते? बेला जी। हाँ, भग्नत्रिक से आकर 63 सलाका पुरुषों में उत्पन्न नहीं हो सकते। बढ़िया। कौन से स्वर्ग से आकर नारायण पति नारायण नहीं बन सकते? कौन से स्वर्ग से आकर नारायण पति नारायण नहीं बन सकते? सुधा जी। अनुत्तर अनुदिष्ट नहीं बन सकते। अनुत्तर अनुदिष्ट से आकर नारायण और पति नारायण नहीं बन सकते। अन्यमति, कोई भी अन्यमति हो, कोई भी अन्यमति मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? अन्यमति के जो भी साधु हैं, मैक्सिमम लिमिट उनकी कहाँ तक है, वो कहाँ तक जा सकते हैं? रजनी जी। हाँ, सहस्रार 12वें स्वर्ग तक, ठीक है। और उसमें 2 प्रमाण मैंने आपको बताए थे, तो उसमें से अभी एक को ही माने 12वें स्वर्ग तक। 12 16 ऐसा 2 प्रमाण बता रखे हैं आपको, जो आजीवक नाम के हैं, तो उसमें अभी 12वें तक का ही मान के अपन रखें। ठीक है, बढ़िया। कोई भी देव मरकर क्या क्या नहीं होगा, ये नियम कोई बताएंगे एक साथ इकट्ठे? आपको कुछ पूछना भारती आंटी?
हाँ बोलिए। वो मैं बोल रही थी नारायण प्रति नारायण भगवत से आ सकते हैं। नहीं, वो कॉमन, वो एक प्रश्न कॉमन हो गया ना, वो एक सामान्य बात कह दी, कोई भी 63 सलाखा के पुरुष पद्मत्विक से आएंगे ही नहीं, तो वो एक बात हो ही गई। अब फिर ऊपर से आएंगे तो ऊपर से में भी नारायण प्रति नारायण अनुदिश और अनुत्तरों से नहीं आएंगे। भाई वो कॉमन बात बता दी तो कोई ये समझेगी फिर तो नारायण प्रति नारायण सर्वार्थ सिद्धि से आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सर्वार्थ सिद्धि से आएंगे तो वो तो मोक्ष जाएंगे, अभी नारायण प्रति नारायण तो नरक जाते हैं। इसलिए वो दोनों नियम अलग अलग बताए, एक सामान्य नियम, फिर उस सामान्य नियम में से नारायण प्रति नारायण के लिए और विशेष नियम। ये आप लोगों ने आंसर करने के लिए हाथ खड़ा किया है, बोलिए। सुधा जी बोलिए, अनम्यूट नहीं हुआ। कोई भी देव मरकर विकल्प रहने उत्पन्न नहीं होगा, असैनी नहीं होगा और अग्निकाय वायुकाय नहीं होगा। एक इंद्रिय। हाँ, और असैनी पति इंद्रिय नहीं होगा। हो गया ये। और ये क्या बोलते हैं, कोई भी देव नरक गति में नहीं जाएगा। नरक गति, ठीक है बढ़िया। नरक में नहीं जाएगा, देव में नहीं जाएगा, ठीक है ये बात। और तिर्यंचों में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्या क्या नहीं होगा, विशेष रूप से वही है। और मनुष्यों में भोग भूमिका नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो सारे ऑप्शन है वो तिर्यंचों के हैं कि तिर्यंचों में क्या क्या नहीं होगा। देखिए फिर से जो आपका ठीक है, एक आध कुछ रह गया, ज्योति जी बोलिए। हो गया विकलत है तो हो गया। हाँ हाँ, अभी जो अपन ने बंदी छुट्टी पढ़ी ना, उसका जो जोड़ा है सूक्ष्म साधारण है पर्याप्त, ये तीनों नहीं होंगे। अभी अब आपको इससे याद मतलब वो आसानी रहेगी। सूक्ष्म भी नहीं होगा, साधारण वनस्पति काय भी नहीं होगा, अपर्याप्त भी नहीं होंगे, कोई भी देव मर के अपर्याप्त भी नहीं होंगे। तो अग्नि कायिक नहीं होंगे, वायु कायिक नहीं होंगे, साधारण वनस्पति नहीं होंगे। वनस्पति कायिक में जाएंगे तो प्रत्येक वनस्पति होंगे। तो अग्नि कायिक, वायु कायिक, साधारण वनस्पति, फिर सूक्ष्म में उत्पन्न नहीं होंगे और अपर्याप्त नहीं होंगे। ये तिर्यंचों में विशेष, विकलत्रय नहीं होंगे, असैनी नहीं होंगे। ये सारी बातें तिर्यंचों के संबंध में विशेष है, ठीक है बढ़िया। तो फिर देव मर के क्या बनेगा, नियम से ये ही बनेगा, मतलब एक सामान्य नियम। क्या बनेगा ऐसा नहीं कि स्त्री बनेगा पुरुष बनेगा, ऐसा नहीं, लेकिन सामान्य नियम कि देव मर के ये बनेंगे। प्रेमलता जी। मैं वही बता रही थी, पर्याप्त भी नहीं होंगे। ठीक, उससे आपने बोल दिया। ठीक। अनिता जी। देव गति से मरकर जी है कर्म भूमि के गर्भवश संगीत पंचेंद्रिय पर्याप्त गर्भवश और तिरंश बनेंगे। तिरंश ही बनेंगे और समुच्चय नहीं होते, तिरंश ही मतलब संगीत पंचेंद्रिय बनेंगे ना। संगी पंचेंद्रिय तो बनेंगे, ठीक है, तिरंश ही बनेंगे ऐसा है। संगीत पंचेंद्रिय गर्भवश मनुष्य के रंज। हाँ मनुष्य के रंज। हाँ, मनुष्य के रंज और समुच्चय नहीं होते, ठीक है बढ़िया। कोई भी देव मर के संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त गर्भज, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त गर्भज और मनुष्य तिर्यंश ही होगा, ठीक है, ये तो होगा। फिर क्या क्या नहीं होगा वो अपन ने बात करी ली, ठीक है बढ़िया। कोई देव 1000 वर्ष में उसको भोजन की इच्छा होती है, किसी देव को 1000 वर्ष के बाद में भोजन की इच्छा होती है या 1000 वर्ष बाद भोजन करता है, तो उसकी आयु कितनी होगी? पारुल। 1 सागर, बढ़िया। कोई देव
5,000 वर्ष बाद भोजन करता है तो उसकी आयु कितनी होगी? 5,000 वर्ष बाद भोजन करता है तो उसकी आयु कितनी होगी? अनुज। 5 साल। ठीक, बढ़िया। सोलह सागर की आयु वाला देव कितने समय में श्वासोच्छ्वास लेगा? 16 सागर की आयु वाला देव कितने समय बाद श्वासोच्छ्वास लेगा? नेहा जी। अभी 16 पक्ष में 16 पक्ष में, बढ़िया। 16 पक्ष, एक पक्ष में 15 दिन, तो आप समझ लो 8 महीने हो गए। उसको तब वो कर देंगे आधा। नवे ग्रहवेद के देव कितने समय बाद तो उनको आहार की इच्छा होती है और कितने समय बाद श्वासोच्छ्वास होता है नवे ग्रहवेद के देवों का? सुलोचना जी। नहीं, बोलिए। नवे ग्रह के देव 23,000 साल से 31,000 साल तक आहार की इच्छा होती है और 23 से 31 पक्ष तक श्वासोच्छ्वास की। नवे ग्रहवेद में 23 से 31 आएगा पूरा। नवा ग्रहवेद पूछा, पहले बटन में नवा ग्रहवेद 9 नंबर वाला, उसमें 31,000 वर्ष और 31 पक्ष। हाँ, तो अपन रेंज भी बता सकते हैं, 30 से 31, 30,000 वर्ष से 31,000 वर्ष और 30 पक्ष से 31 पक्ष। बढ़िया। दसवें कल्प में उत्कृष्ट आयु कितनी होगी? कल्प नहीं, सॉरी, 10वें स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु कितनी होगी? 10वें स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु, मनोरमा आंटी बोलेंगे। बता रहे हैं आंटी? हाँ, बता रही है। हाँ, 16 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 16 सागर से कुछ अधिक। मैं वही देख रही थी, कुछ अधिक ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बढ़िया, चलिए। 20 सागर और कुछ अधिक ये आयु कहाँ होगी? 20 सागर और कुछ अधिक ये आयु कहाँ होगी? भारती आंटी। आनत प्राणत कौन सा स्वर्ग है? 13-14। ठीक है, बढ़िया। क्या इनका आंसर सही है दीपिका जी? क्यों? क्योंकि अगर कुछ अधिक तो होता ही ना, तो फिर वो उसी में आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 20 सागर और कुछ अधिक 13-14 में नहीं होगी, क्योंकि 13-14 में कुछ अधिक नहीं है। तो कुछ अधिक यदि हो गई है 20 सागर में, तो वो होगी तो सही, लेकिन कहाँ होगी? तो वो 15-16 में जाके होगी। ठीक, बढ़िया। देखिए, अगर मैं ऐसा कह देती उत्कृष्ट आयु, यदि मैं ये प्रश्न करती कि 20 सागर और कुछ अधिक ये उत्कृष्ट आयु कहाँ है, तब क्या जवाब होता है इसका? दीपिका जी आप ही बताइए। यदि ये प्रश्न होता है कि 20 सागर और कुछ अधिक उत्कृष्ट आयु कहाँ होगी? उत्कृष्ट आयु तो कहाँ होगी? उत्कृष्ट तो 20 सागर होगी या फिर वो अगले उसमें चला गया। हाँ, तो ये प्रश्न ही गलत है आपका।
ये प्रश्न गलत है कि 20 सागर से कुछ अधिक उत्कृष्ट आयु नहीं बनेगी। इसलिए प्रश्न क्या था, 20 सागर और कुछ अधिक आयु ये कहाँ पर है, उसमें उत्कृष्ट जगन ने कुछ नहीं कहा। तो वो हो सकती है कहीं भी, जिस भी रेंज में, यानी 15वें 16वें स्वर्ग में वो बन सकती है। ठीक, बढ़िया। आठ सागर की फिक्स आयु किसकी होती है? 8 सागर की फिक्स आयु, अनीता जी। लौकांतिक देवों की आयु 8 सागर की ही होती है। प्रश्न है, हाँ बोलिए। प्रश्न ये जगन्य आयु में कुछ अधिक कहाँ तक आएगा? जघन्य आयु में तो सभी जघन्य आयु में कुछ अधिक ही होना है, क्योंकि पिछले आयु से। हाँ जी, एक्चुअल में अपन बोलते नहीं है जघन्य आयु में कुछ अधिक, लेकिन वो कुछ अधिक मतलब कल भी मैंने बताया था, एक समय तो प्लस होके ही वो जघन्य आयु बनेगी। पिछले स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु में एक समय तो प्लस होके ही अगले स्वर्ग की जघन्य आयु बनेगी। तो उसको वो कुछ सभी में, सभी में जघन्य आयु में, लेकिन हम बोलते नहीं है, जनरल हम ऐसा ही कह देते हैं कि जैसे ग्रैवेकों में कहाँ से है, जैसे नवे ग्रैवेक में जघन्य आयु तो 30 सागर, उत्कृष्ट आयु 31 सागर, सामान्य रूप से ऐसा कह देते हैं बोलने में। लेकिन वो होती कितनी है जघन्य आयु? 30 सागर प्लस एक समय तो हो गई, 30 सागर प्लस एक समय। ऐसे ही सब में लगाना कि 7 सागर की जघन्य आयु हमने बोल दिया पांचवें छठे में, लेकिन 7 सागर की नहीं होगी, 7 सागर प्लस एक समय तो है ही उसमें। ऐसा वो उत्कृष्ट है आंटी, 22 सागर तो उत्कृष्ट आयु है। हमने ऐसे पूछा कि 20 सागर और 2 वर्ष ये किसी की आयु हो सकती है कि नहीं हो सकती? किसी ने आयु बांधी 20 सागर और 2 साल, तो वो कहाँ पैदा होगा इतनी आयु के साथ? तो भी वो 15वें 16वें स्वर्ग में ही होगा। 22 सागर तो उत्कृष्ट है, लेकिन 20 सागर से अगर ज्यादा आयु बन रही है किसी की, तो वो सब 15वें 16वें में जाएंगे। 20 सागर से लेकर 22 सागर के बीच वाले सब 15वें 16वें में उत्पन्न होंगे। नारकियों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? नारकियों की उत्कृष्ट आयु आप बताओ, आपको पता है? देवों की कितनी होती है? 7वें नरक में कितनी उत्कृष्ट आयु? 33 सागर ही है नारकियों की उत्कृष्ट आयु। अच्छा, हाँ, चलिए आप लोगों ने प्रश्न पूछने के लिए हैंड रेज कर रखे। ये कुछ अधिक कमाता कहना तो उत्कृष्ट आयु में कुछ अधिक कमाता आएगा 12वें स्वर्ग तक। ठीक है, बोलिए भारती आंटी। एक्चुअली मैं पिछले क्लास में सोच रही थी कि आनंद वाला जो है ना 20 सागर में 1+20 क्लियर कर दीजिएगा, मतलब उसके जैसे लोकांतिक देव की 8 सागर होती है, वैसे ही 12 सागर 20 सागर फिक्स है क्या? नहीं, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। वो तो कुछ अधिक वाली जो आयु है वो केवल 12वें स्वर्ग तक ही कहेंगे, वहीं तक होती है, क्योंकि 12वें स्वर्ग तक ही घातायुष्क जीव उत्पन्न होते हैं। घातायुष्क जीवों को ही कुछ अधिक मिलती है। जो सामान्य जीव हैं, मान लीजिए किसी ने आयु बांध ली 5 सागर की और घात भी नहीं किया और 5 सागर की आयु बांधी थी, 5 सागर की आयु लेके उत्पन्न हो गया, तो वो 5 नहीं 7 सागर समझिए। 7 सागर की किसी ने बांधी और 7 सागर की बांधी थी, कुछ भी घात किया नहीं है, 7 सागर की आयु सहित उत्पन्न हुआ है, तो कहाँ जाएगा? कि सनत कुमार महेंद्र में जाएगा। लेकिन किसी ने बांधी थी पहले 15 सागर की, फिर उसको कम करके 7 सागर की कर ली अपने परिणामों से, संश्लेष परिणामों से, तो अब वो तीसरे चौथे स्वर्ग में उत्पन्न होगा सनत कुमार महेंद्र में, तो उसको 7 सागर में कुछ अधिक मिलेगी। मिथ्या दृष्टि है तो पल्ले का संख्यात्मक भाग ज्यादा होगा 7 सागर से, सम्यक दृष्टि है तो आधा सागर ज्यादा होगा, 7.5 सागर होगा। अदरवाइज तीसरे चौथे स्वर्ग में 7 सागर से अधिक आयु नहीं होगी। जो 7 सागर से अधिक आयु कुछ भी हो रही है वो केवल घातायुष्क जीवों की हो रही है। ऐसे ही सब में समझना 12वें स्वर्ग तक 7 सागर से कुछ अधिक है कि 10 सागर से कुछ अधिक है कि 14 सागर से कुछ अधिक है कि 16 सागर से कुछ अधिक है, वो केवल घातायुष्क जीवों की अपेक्षा है। अदरवाइज वो 14 सागर 16 सागर उतनी ही है नॉर्मल लोगों के लिए उत्कृष्ट आयु।
अनुज बोलिए। मैम कुछ नहीं, मैं कुछ अच्छा, हैंड डाउन कर लीजिए फिर। अंकल बोलिए। हाँ नेक्स्ट। आपका प्रश्न की तो 5 लीटर में आ गया ना, फिर से बोलिए, आपकी समझ नहीं आई शुरू में। जैसे आगे बढ़ी 16 साल की आयु है वो कहता है तो वो करके 7 साल की आयु बढ़ी से पढ़ लेता है। अब क्योंकि तीसरे होते थे सब में 7 साल में सिर्फ प्लस की आयु तो है, लेकिन 7 कितना प्लस है तो वो तो फिर 5 साल में आ जाएगा ना। आधा अगर सागर और जोड़ेंगे तो हाँ, तो वो 5वें में नहीं आएगा, यही कह रहे हैं। यानी उसने 7 सागर की कर ली ना, तो उसने उसके लिए, इसीलिए ऐसे जीवों को वह ज्यादा मिल रहा है। वो 5वें में नहीं आएगा, लेकिन उसको उसी स्वर्ग में ज्यादा रहने को मिलेगा, बस इतना। आयु तो उसने 7 सागर की कर ली। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। मतलब ये हुआ कि वो तीसरे चौथे स्वर्ग में आयु जो है वो 7 साल से ज्यादा भी हो सकती है, 8 साल। हाँ, वही तो, इसीलिए साधिक 7 सागर कहा ना, इसीलिए साधिक शब्द लगाया है। तीसरे चौथे में, 5वें छठे में जो साधिक शब्द लगाया है, वो इसीलिए लगाया है कि जो घातायुष्क जीव होंगे उनको वो उत्कृष्ट आयु से कुछ ज्यादा मिल जाएगी, नॉर्मल सामान्य जीवों को नहीं मिलेगी। सामान्य जीव की अगर आयु ज्यादा है तो वो ऊपर वाले स्वर्ग में उत्पन्न होगा, लेकिन इसकी आयु ज्यादा नहीं थी। आयु तो इसने 7 सागर की कर ली, लेकिन इसको बेनिफिट, वो बोनस में और मिल गई आधा सागर की, या पहले का असंख्यात का भाग जो भी ज्यादा मिली हो, वो बोनस में मिली है। तभी तो उसने उतनी ही थी 7 सागर, घटा के हो गई उसकी 7 सागर, लेकिन 7 सागर में इतनी एक्स्ट्रा मिली है कर्म की तरफ से उसको, क्या बोले इनाम मिला है, और इतना सा ऐसा। चलिए, अभी तो टाइम अपना हो गया है। कल आपको प्रिपरेशन लीव चाहिए, छुट्टी करनी है? नहीं, कल एग्जाम ले लीजिए, कल एग्जाम ले लीजिए। अब जो डेट वैसे फाइन, अगर आप लोग सब तैयार हैं तो कल रख लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कल ले लीजिए एग्जाम। एक को सेट हो गया माइंड, एक का ही सेट है सबका, तो 1 तारीख को ही रख लेंगे। हाँ ज्योति जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? हमेशा आधा सागर में होते। नहीं, उसका नियम बताया ना, सम्यक दृष्टि है तो आधा सागर, मिथ्या दृष्टि है तो पल्ले का असंख्यात भाग, और उसमें भी अलग है नियम। मिथ्या दृष्टि भी 2 टाइप के हैं, एक तो पहले से ही मिथ्या दृष्टि था, अभी सुन लीजिए, खाली दिमाग मत लगाइएगा ज्यादा। और कोई सम्यक दृष्टि था, फिर उसने सम्यक अवस्था में आयु बांधी, फिर बाद में मिथ्या दृष्टि हो गया, तो उसको कितना मिलेगा, उसमें ऐसे अलग अलग तरह के नियम है। तो इतना समझ लीजिए कि कुछ ज्यादा मिलता है, बस सामान्य। बोलिए भारती आंटी। आप विधान करना चाह रही थी ना, तो वो अगर पहले करती तो हम लोग को ज्यादा यूजफुल नहीं होता। तो कल अगर आप जैसे नहीं के लिए कह रही हैं, तो अगर विधान करते तो एफिशिएंट है कि नहीं जाएगा? अभी वो पढ़ा विधान में, इतनी ऐसी बातें नहीं, विधान में तो एथोजन जिनालियों की संख्या वगैरह वो बातें आएंगी। तो अगर आप लोगों को टाइम चाहिए तो फिर अपन छुट्टी रख के, आप पढ़ाई करना चाहते हो तो वैसे रखें, नहीं तो विधान फिर निश्चिंत होके एग्जाम के बाद 2 तारीख को रख लेंगे। अपन 2 तारीख फाइनल कर लें विधान के लिए? नहीं, बाकी सब वहाँ कर रहे हैं, ताकि फिर अपन अगले दिन से अपनी पढ़ाई चालू कर लेंगे, फिर नेक्स्ट 5वां अध्याय। चलिए, दीपिका जी बोलिए, क्योंकि मेरे को एक दिन पहले आप समोशन के बारे में बताने को कह रहे थे कि चैप्टर खत्म होगा तो समोशन के बारे में समझाएंगे। हाँ, तो उसमें भी एक दो दिन तो उसमें लगेंगे। हाँ, 5वां अध्याय शुरू करने से पहले वो ले लेंगे, समर्षण का प्रकरण भी। चलिए, अभी तो कल तो क्लास है ना, ये हुआ ना डिसीजन, रखनी है क्लास? ठीक है। और 1 तारीख को पेपर वही टाइम पे, अपनी क्लास के टाइम पे ही होगा, 2:30 बजे से। और बाकी सबको आता ही है देना। एक आप नए हैं रजनी जी, तो आप किसी से बात कर सकेंगे कि यहाँ किसी को जानते होंगे ना, तो आप थोड़ा सा पूछ लीजिएगा, या आपके घर में बच्चे हैं
कोई बच्चे हैं जो वो फिर सबमिट करने में थोड़ी सी है दिक्कत, बाकी तो और कुछ नहीं है, फिर हो जाएगा। ठीक है, फिर अभी कल क्लास है, आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम हो तो देख लेंगे, जितना और कुछ जो बचा होगा वो रिविजन कर लेंगे। ठीक है अंकल, आप कुछ पूछ रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि कल आप रिविजन करवा दीजिए जो भी होगा पढ़ने के लिए। हाँ ठीक है, चलिए। चित्रा आंटी बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं गलती हो या ठीक है। आपने मुझे अनम्यूट क्यों किया? कुछ नहीं, वो गलती से हो गया। हाँ हाँ संख्याओं का करा सकते हैं तो संख्याओं वाला रिवीजन करा दीजिएगा सर, तो वो ज्यादा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। शीला भाभी बोलिए। ये विधान के लिए आप क्या कह रही थी? कौन सा विधान मंदिर में करा रहे क्या? नहीं, अपन तो यही पढ़ेंगे, कोई कुछ नहीं, सिंपल वे में, केवल लघु शांति विधान है, उसमें अकृत्रिम जिलान्यों का वर्णन, जो संख्या वगैरह है, मध्य लोक का वर्णन आएगा। तो अपन तो एक अपने जिनेंद्र जी हैं विद्वान, वो थोड़ा गा लेंगे अपन, क्योंकि गा नहीं पाएंगे पूरा कंटिन्यू इतना, तो उनको मैं बोल दूंगी, एक दो लड़के वो लोग गा लेंगे और अपन सब पढ़ेंगे, और जो भी कुछ नहीं समझ में आएगा वो कुछ चर्चा कर लेंगे, बस इतना ही। और आप लोगों को कुछ ऐसा विकल्प आए तो अगले दिन सुबह जाके मंदिर में गोला सामग्री भाव चढ़ा देना, जिसको भाव हो। यहाँ अपन घर में तो कुछ करेंगे नहीं, घर में ऐसा ही जैसा पढ़ेंगे ही अपन, तो बस। ठीक, बस आत्मा ही बस रहा जिनके विमल श्रद्धान में, निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में, सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके नित्य जल के ज्ञान में, वे वेद विरहित विमल जिन विचरे हमारे ध्यान में।